तो हार्ट ब्लॉक खुद में भी गंभीर बीमारी होती है। हार्ट ब्लॉक में क्या आपकी धड़कन 40-30 के लगभग आ जाती है, उसके बाद में अचानक कई बार 19 भी हो जाते हैं, तो एकदम गंभीर अवस्था बनती है। तो उसने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पता नहीं बीकानेर या कहाँ लगाया, वो मेरे को उसके डिटेल कभी पता नहीं है, पर उसने कहीं दूसरे हॉस्पिटल में 4 महीने पहले पेसमेकर लगाया था। उसके बाद में उसने पट्टी नहीं करवाई, पट्टी नहीं करवाने से उसके यहाँ पे पस पड़ गया, पस पड़ने से उसके यहाँ से पेट भी है ना उसकी चमड़ी से बाहर निकल गई। तो फिर वो जयपुर भी गया, जोधपुर साइड में भी गया, और भी कई हॉस्पिटलों में उसने दिखाया, तो उसका विचार नहीं बना 4 महीने तक। और उसने कई बार सोचा कि ये पस आ रही है तो उसको साबुन से भी धो लेते हैं, तो वो साबुन से भी धोता रहा। अब उसके बाद जब मेरे पास आया उस दिन मैंने कहा आप तुरंत भर्ती हो जाइए, तो वो कहता है आज तो मैं भर्ती नहीं होऊंगा। तो वो कहता है मैं घर पे पहले मेरा एक प्रोग्राम है उसको निपटा के फिर आऊँगा। फिर वो मेरे पास आया, फिर मैंने उससे कंसेंट लेके उसको बताया कि भाई देखो ये मामला आपका काफ़ी ख़राब हो गया, बल्कि फिर भी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इसको ठीक करने की, पर मैं 100% गारंटी आपको नहीं दे सकता। ठीक है। दूसरी बात, जब मैंने उस पेशेंट को लिया उसके परिजन एकदम संतुष्ट थे। उन्होंने मार्केट में 10 लोगों से पूछा कि हमें पीएल स्वामी से केस कराना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो सब लोगों से पूछ के अपनी संतुष्टि से अपनी राय से वो लोग मेरे पास आए थे। दूसरी बात है, मैंने उनको एक एक चीज़ समझाई थी। मैं आपको मेरे एक मोबाइल में उनका घाव का एक फोटो भी है, अगर आप उचित समझें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उनकी स्थिति क्या थी। ठीक है। दूसरी बात है, इसके अलावा मैंने उस पेशेंट का प्रॉपर सब कुछ किया। मैंने इधर जो पेसमेकर खराब था उसको निकाल दिया, उस घाव का एक्सट्रैक्ट कर दिया, बढ़िया से बढ़िया मैंने मेरी तरफ से कोशिश की। उसके बाद मैंने दूसरी साइड से उसको पेसमेकर भी लगा दिया था। उस दिन वो पेशेंट रात को खाना खाया, आराम से सोचता, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन उसको सुबह के टाइम में सांस की दिक्कत होने लगी। तब मैंने एक्सरे कराया तो दोनों साइड के फेफड़े में उसके भयंकर न्यूमोनिया था। तो आज के टाइम में कोई भी न्यूमोनिया और कोई दिक्कत होती है, अगर हमारी नोटिस में आती है तभी हम भी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। आप जैसे आपको खांसी है नहीं, मैं उसका प्रिकॉशनरी खांसी का ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। जब मेरी नोटिस में आई तो मैंने कंटिन्यूस एफर्ट किया, मरीज के बिस्तर में बगल में बैठ के मैंने कम से कम 3-4 घंटे तक उसको बचाने का प्रयास किया। दूसरा, सांस वाले डॉक्टर को बुला के दिखाया। मैंने मेरी तरफ से 100% कोशिश की। अब इसके बाद फिर मैं और क्या कर सकता था। और उसके बाद भी मरीज के परिजन, जब पेशेंट एक्सपायर हो गया तब तक उसके बेटा बिल्कुल संतुष्ट था। वो उस मरीज को घर लेके जाने की कंडीशन में थे। पर उसके बाद में जब वो कपड़े चेंज करते हैं उस वक्त कपड़े लेके मेरे स्टाफ को हाथ में देता तो एक पीछे से कोई आदमी आता, वो कहता रुक जाओ अभी हमें कुछ सोचने दो। तो फिर किसी तीसरे आदमी ने उसको हाईजैक करके और इस तरह का जो शाम को न्यूसेंस किया हॉस्पिटल में, जो भी हुआ वो आपको सबको पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं मरीज के परिजनों का दिमाग परिवर्तित करके और जो न्यूसेंस फैलाना है ये कितना गलत है। आज आप ये बताइए कि रात को 2 बजे हार्ट अटैक होता तो मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। आपने कई लोगों ने देखा होगा कि मैं रात को 2-3 बजे भी कोई फोन करता तो मैं रात को आके हार्ट अटैक के केस को डील करता हूँ। अब आप ये बताइए कि मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मैं भविष्य में कैसे काम कर पाऊंगा। मैं मेरी दुविधा ये बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को। मेरे कैरियर में काम करते हुए मेरे साथ इस तरह की चीज़ पहली बार हुई, तो देखो मेरे को भी ये सब चीज़ें मीडिया के भाई बंधुओं से इस तरह से उनसे बात करना, मैं अकेला आदमी, मैं बहुत सारे काम में अचानक मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं कि मैं आपको अगर किसी को बुरा लगा मीडिया के भाई बंधुओं को तो मैं मेरे दिल से मतलब सॉरी फील करता हूँ। मैं किसी के लिए भी कोई दुर्भावना नहीं रखता। आपने बताया कि उनके दोनों फेफड़ों के अंदर वो था, क्या बोलते हैं, फेफड़ों के बाद ये ऑपरेट करने के बाद में आई ये प्रॉब्लम। ये नोटिस में हमारे बाद में आया। तो उससे पहले उसको ना कोई खांसी थी ना कोई बुखार थी, उसको सिर्फ हार्ट ब्लॉक वाली प्रॉब्लम थी। तो मैंने सिर्फ हार्ट का ऑपरेट किया। अब उसके बाद में जैसे गाड़ी पुरानी होती है तो इंजन पे जब काम आता तो हो सकता है उसके शॉकर भी कमजोर होते हैं, गाड़ी में विभिन्न और भी प्रॉब्लम आ सकती है। आज मैंने सोचा अपनी गाड़ी आज शॉकर में कोई पिस्टन में प्रॉब्लम आ गई, हमने पिस्टन ठीक कर दिया। उसके बाद में दूसरे दिन शॉकर खराब हो गया। अब उसमें मैंने पिस्टन का और उस शॉकर से मेरे दोनों का आपस में क्या संबंध है आप ये बताइए। मैं मतलब सिंपल चीज समझाऊं। एक मैं ये कहना चाह रहा था, डॉक्टर बोलते हैं हार्ट के भी खूब सारे चौथा या 5वां केस आपके नहीं हुआ है और कहीं नहीं होता। एक मिनट सुनते हैं है ना। तो बीकानेर में सिर्फ 5-7 डॉक्टर ही हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं। करीब 200 लोग होंगे
डॉक्टर 200 होंगे बीकानेर में, उनमें से टिप्स पे नाम है जिनके यहाँ विवाद होता है, चाहे वो इतनी माथुर हो, चाहे डी स्वामी हो, चाहे शुक्ला हो, चाहे एक दो और नाम भी है, मैं बता देता हूँ आपको। उनके यहाँ क्यों पंगा होता है, बाकी डॉक्टर्स क्यों के यहाँ क्यों पंगा नहीं होता? देखिए बाकी तो ये इस बात की मैं पहली बात करता हूँ, इन सेम लोगों ने मेरे हॉस्पिटल में पहले 2 साल पहले न्यूसेंस की थी और आपको पत्रिका में, और मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने इन लोगों को 77,000 का जुर्माना सुनाया था। अगर मैं पिछली बार गलत होता, पिछली बार न्यूसेंस किया था, मैंने कोर्ट में मामला लगाया था, कोर्ट ने इनको 77,000 रुपए का जुर्माना सुनाया था। अगर कोर्ट भी इनको गलत मान रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इन सब मामलों में ही गलत हूँ? आपको गलत नहीं कह रहा, नहीं मैंने पिछली बार मामले को कोर्ट में लगाया। आपको गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपके मेरे यहाँ प्रॉब्लम इसलिए आती है कि मैं सबसे ज्यादा गंभीर मरीजों को ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरे यहाँ सब जगह से रेफर होकर मरीज आते हैं। कई लोग ये सब बैठ के डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को किस दिशा में जाना है, क्या करना है। पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि मेरा जो इंसिडेंस हुआ है, यही लोग सेम इंसिडेंट 2 साल पहले भी करके गए थे, जब इनके कोर्ट से 77,000 रुपए का जुर्माना लगा हुआ है और इनका पूरा कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है। तो आप ये बताइए कि जब इन लोगों को पिछली बार भी कोर्ट ने गलत माना और इस बार भी मैं मेरी कानूनी लड़ाई जरूर लड़ूंगा। ये तो एक चीज मेरे एंड पे क्लियर है कि मैं मेरे एंड पे मेरे साथ जो गलत हुआ है उसके लिए मैं कानूनी लड़ाई इसमें जरूर लड़ूंगा। संगठन अभी चर्चा करेगा, आपस में डिस्कस करेगा, उसके बाद में हम लोग चाहते हैं। आगे तक हमने कोई निर्णय नहीं। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल है, तो इस पेशेंट के प्रकरण में इतनी बात कही है कि मेरे हॉस्पिटल के बाहर धरना नहीं लगना चाहिए। आप किसी निर्धारित कलेक्ट्रेट पे किसी जगह पे जाके आप धरना लगाइए, अपनी आवाज़ रखिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट में केस फाइल करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कोर्ट में कीजिए, कानूनी लड़ाई लड़िए। मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ तो उसमें मेरे को सजा होनी चाहिए। मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। किसी की भी सभी भाई आप लोग सभी पत्रकार बंधु सभी बंधुओं के साथ, मेरे पास तो मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ, मेरे पास तो सभी मरीज के तौर पे आते हैं। बाकी मेरा किसी से मरीज और डॉक्टर का जो रिश्ता है मेरा सभी समाज के लोगों के साथ है, चाहे वो कोई भी। इन लोगों ने पिछली बार मेरे हॉस्पिटल में 70,000 का बिल चुकाया। बाहर मरीज के परिजनों से ये लोग 30,000 रुपये ले गए कि आपने जो पिछली बार 70,000 रुपये का डिस्काउंट आपका हो गया, मैं आप मुझे बगल में जाके उस पेशेंट के परिजनों को कहते हैं कि आप मुझे 30,000 रुपये दे दीजिए। अगर इस तरह से हॉस्पिटल में घटनाएं होंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये गलत है। फिर मैंने कोर्ट में कागज लगाया, कोर्ट ने इनको जो पेशेंट पार्टी थी ये जो पूरा घटनाक्रम था वो मैंने कोर्ट में लगाया, मैंने अपने तथ्य पेश किए। उसके बाद भी ये लोग दोषी पाए गए। उस बार पिछली बार इनको 77,000 रुपये का जुर्माना लगा।